नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी 2024 के 20 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अगली शिफ्टों में आ सकते हैं उनको भी इस वीडियो में रिवाइज किएंगे। तो पहला क्वेश्चन आया था, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आंसर था सारंगी। सारंगी के कुछ और इम्पोर्टेंट है जो एसएससी बार बार पूछती है। रामनारायण, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, अहमद खान, गुलाम सबीर खान, गोपाल मिश्र और सबरी खान, ये सभी सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है, पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के साथ कितने देश समुद्री सीमा साझा करते हैं? आंसर है 2 देश, श्रीलंका और मालदीव। इसके अलावा भारत की जो भूमि सीमा है की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर और जो तटीय रेखा है वो है 7,515 किलोमीटर। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है जो बार बार पूछी जाती है। बांग्लादेश के साथ भारत सीमा साझा करता है 4,096 किलोमीटर, भूटान के साथ 578 किलोमीटर, चीन के साथ 3,488 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। इस तरह आपसे पूछा जा सकता है अगली शिफ्टों में कि सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो आएगा बांग्लादेश, और पूछेगा कि सबसे कम किसके साथ साझा करता है तो अफगानिस्तान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय मूल की 2022 में ब्रिटेन की गृह मंत्री कौन बनी है? इसका आंसर था सुएला ब्रुवेरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? जो मैसूर दशहरा है ये कर्नाटक में मनाया जाता है और यह हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है? इससे पिछली शिफ्टों में पूछा था किस राज्य की सबसे अधिक है और किस राज्य की सबसे कम है, तो लेकिन और इस बार पूछा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। तो अगली शिफ्ट में चांस है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे कम है पूछा जाए। तो लक्षद्वीप की तो सबसे अधिक है और राज्यों में केरल की सबसे अधिक है, और जो इंडिया की कुल साक्षरता दर है वो है 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आईआईटी स्थापित किए गए थे? तो आंसर है 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी प्रमुख तकनीकी संस्थाओं के रूप में शुरू किए गए थे। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इन्हीं में स्टार्ट की गई थी आईआईटी। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, यह 1951 से 56 तक चली थी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। इसका आदर्श वाक्य था कृषि का विकास करना। इसमें जो पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था वो रखा गया था 2.1%, लेकिन जो अंत में वास्तविक वृद्धि हुई थी वो हुई थी 3.6%। और इसी प्रकार जो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था वो पूरी तरह सफल हुआ था। यह हेराल्ड डोमर्ड मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हरित क्रांति का संबंध किससे है और निम्नलिखित में से किस फसल ने भारत में हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि सबसे अधिक की थी? ये गेहूं है। गेहूं की जो वृद्धि थी, उत्पादन वृद्धि सबसे अधिक हुई थी हरित क्रांति के दौरान। हरित क्रांति का जनक जो है ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और ये अमेरिका के निवासी थे। 1960 में मैक्सिको से इसकी क्रांति की स्टार्ट हुई थी और 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबल शांति पुरस्कार मिला था। और इसके अलावा पूछा जा सकता है कि जो कृषि के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है वो भी नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड माना जाता है। और अगर कृषि का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है तो वो डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड है। उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए दिया जाता है।
भारत की हरित क्रांति की शुरुआत भारत में ये हुई थी 1965-66 में, और इसकी जो शुरुआत भारत में हुई थी पंजाब से। भारत में हरित क्रांति का जनक ये राजा स्वामीनाथन, इसी के नाम पर भारत में कृषि का सबसे बड़ा जो ऑर्डर वो दिया जाता है। लेकिन जो हरित क्रांति का शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग किया था वो किया था डॉक्टर विलियम गिडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था आईएसएफ विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है मिस्र के काहिरा में। मिस्र की राजधानी है काहिरा, वहाँ पे आयोजित हुआ है। इससे संबंधित और फैक्ट हैं, भारतीय टीम ने इसमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कितने शहरों में की गई है? यह टोटल 5 शहरों में की गई है, और जो राष्ट्रीय खेल है ये गोवा में आयोजित किए गए थे अक्टूबर 2023 में, और यह 37वें नंबर के थे। जो 5 शहरों में की गई है वो है मापुसा, मंडगांव, पंचिम, होंडा और वास्को। राष्ट्रीय खेल से संबंधित और इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसमें पहला जो स्थान प्राप्त किया था वो किया था महाराष्ट्र ने, सेकंड स्थान प्राप्त किया था सर्विसेज ने, और थर्ड स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य कौन सा है जो पुरुषों द्वारा महिला भेष में ढोलक और नगाड़ों के साथ किया जाता है? आंसर था राई नृत्य। मध्य प्रदेश में बेदिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गौतम बुद्ध से संबंधित कथन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से पूछा था कौन सा संबंधित है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, लुम्बी, नेपाल और शाक्य। तो ये दोनों आंसर हैं जो ये ठीक थे, क्योंकि ये शाक्य वंश से संबंधित थे और इनका जन्म 563 में हुआ था लुम्बी, नेपाल में। इसके संबंधित और गौतम बुद्ध से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था माया देवी और बचपन का इनका नाम था सिद्धार्थ। इनका जो निधन है वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था, और इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इन्होंने जो ग्रह त्याग किया था वो किया था 29 वर्ष की आयु में। इसे महाभिष्णुपुरक्रमण कहा जाता है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय मूल के किस मुख्य न्यायाधीश ने 2023 में सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये ली है थर्मन यानुमूर्तनम। ये 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने और इन्हें शपथ सुंदरेश मेनन ने दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था टेबल टेनिस गेम का स्कोर 10 से 10 हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है और उसके बाद क्या होता है? अगर स्कोर 10-10 हो जाता है तो उसे ड्यूस कहते हैं। उस स्थिति में प्रत्येक खिलाड़ी को केवल एक स्वर मिलता है, यानी कि एक मौका मिलता है। जब तक किसी एक खिलाड़ी को 2 अंक की बढ़त नहीं मिल जाती तब तक दोनों एक एक मौके से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है? अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं ये निलंबित नहीं किए जाते हैं, और निलंबित इसलिए होते हैं अनुच्छेद 359 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति इन्हें निलंबित करता है, लेकिन जो 20 और 21 हैं ये निलंबित नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? ये है लॉन टेनिस से। आगे जो क्वेश्चन है वो हिंदी के क्वेश्चन है। कृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विष्णु, राम, याम, मनमोहन, माखन चोर, मधुसूदन और कान्हा, ये सभी कृष्णा के पर्यायवाची हैं, तो इनमें से जो आया होगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अवनत का विलोम शब्द कौन सा होता है? अवनत का विलोम शब्द है उन्नत।